Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the chapter 6 और उसका लेक्चर नंबर 4 है आपके सामने. ओके और हम वर्क एनर्जी और पावर के टॉपिक में से वर्क को पढ़ रहे थे. कुछ जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको लास्ट लेक्चर में वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स ग्राफिकल मेथड पे और बताए थे. ओके गाइस, तो उसी के लेक्चर को एक्सटेंड करते हुए मैं आपके सामने क्वेश्चंस ले रहा हूँ. जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने देखा कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स ओवर S1 टू S2. ओके गाइस, सो इस फॉर्मूले पर यानी कि हमने अभी तक जो किया है वो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व उससे किए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और अब मैं आपको इस इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और कुछ कर्व पर बेस्ड भी क्वेश्चंस लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर कि इफ द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 और इसका है आई कैप, देन फाइंड द वर्क डन फॉर x इक्वल्स टू 0 to 5 मीटर. ओके गाइस, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है. आपके सामने फोर्स की वैल्यू दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट आपको लिमिट दे रखी है 0 से 5 तक. ओके गाइस, तो क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया है तो सिंस वर्क डन W इज इक्वल टू होता है आपका एफ डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2 तक. ओके गाइस, तो ये आपका x1 क्या है 0 है और ये x2 आपका क्या है 5 है. सो लेट्स कंप्लीट इट कि 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के 5 तक किसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में, तो इससे हमको वर्क मिल जाएगा. ओके गाइस, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होता है. यानी कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और जो न्यू पावर आई उसी को डिवाइड में लिखना है, कांस्टेंट नंबर को आगे ले लेना है. तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको 0 से 5. नाउ 2 कांस्टेंट, 2 को तो एज इट इज पुट कर दे. x की पावर 3 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 4. क्या हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 4. ओके गाइस, नाउ प्लस 3x, सो व्हाट इट विल बी 3 कांस्टेंट है, x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया डिवाइड बाय 2 प्लस 5. इसके साथ x नहीं है तो ये इसका आंसर आएगा 5x, क्योंकि x की पावर 0 है और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 यानी 1 डिवाइड बाय 1, ये आपका आंसर आएगा. गॉट इट. यहाँ पर देखिए पावर 3 और या 1 है, बीच में 2 पावर नहीं है तो नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसे हम आंसर निकाल रहे हैं. ओके गाइस, पावर एक इंक्रीज करनी है इंटीग्रेशन में. नाउ ये इससे कैंसिल आउट होगा तो डिवाइड में 2 आ जाएगा. ओके गाइस, बाकी और कुछ भी नहीं. अपर लिमिट पुट करनी है और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है. तो x की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और अब माइनस करेंगे, सबकी जगह 0 पुट करेंगे. ओके गाइस, तो 0 की पावर 4 ओके और डिवाइड बाय 2 प्लस 3 0 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0. क्योंकि ये सेकंड जो वैल्यू है वो 0 है, ऑल द टर्म्स विल बी 0. और यहाँ पे इसको सोल्व करके लिख देवे 5 की पावर 4 25 और 25 यानी 625 रहता है ये. ओके गाइस, 625 डिवाइड बाय 2 प्लस 25 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 3 75 डिवाइड बाय 2 प्लस ये आपका 25. ओके गाइस,
नाउ आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस इनका सेम है और इसको एलसीएम ले लेवे तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एलसीएम 625 प्लस 75 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50। ओके गाइस, ये आपके पास 700 हो रहा है और 700 प्लस 50 750 डिवाइड बाय 2, सो इट विल गिव अस 3 then 375 joule. Okay guys, so the work done for this question for x equals to 0 to 5 meter is 375 joule. तो कोई जल्दबाजी ना करें, जब क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम पे आप कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए हैं वर्क डन पर, तो आप उसको इजी वे में करें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। अब मैं ऐसी लिमिट देता हूँ आपको क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में, जिसमें 0 से कोई नंबर नहीं होके 1 नंबर टू अनदर नंबर तक रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो आपको करवाया, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखें, इफ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 आई कैप, देन आई कैप ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये x में है, तो आप हर बार ऐसा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं, बट फोर्स है वो x की फॉर्म में है तो उसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, मतलब इंटीग्रेट करना, सॉरी। देन फाइंड द वर्क डन फॉर x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4। ओके, 2 से 4 तक उसको इंटीग्रेट करना है। ओके, मीटर। नाउ अगेन वही इंटीग्रेशन होगा, फिर उसको सोल्व करना है। सो देखिए, सिंस w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx ओवर x1 से x2 तक। ओके गाइस, नाउ व्हाट वी विल हैव, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना है। 2 से लेकर के 4 तक वैल्यू उसकी है, लिमिट्स दे रखी है हमको। ओके गाइस, नाउ w इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सो आई विल यूज द ब्रैकेट, x की पावर जो 2 है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाता है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 8, जिसके साथ x नहीं है उसकी पावर x 1 आ जाती है। ओके गाइस, अभी आपको लास्ट में बताया कि कांस्टेंट का जो टर्म होता है उसका यहाँ पर अकेला कांस्टेंट रहता तो उसका x की पावर 1 आ जाता है साथ में। ओके गाइस, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। अब आपको एक बार 4 रखना है, फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर सब में 2 रखना है। ओके गाइस, तो लेट्स पुट द लिमिट 2 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, केयरफुली पुट करें, 2 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 8 4 माइनस, एक साथ सबको ऐड करना है माइनस की, जो क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है। 2/3 x की पावर जो है वो 2 की पावर यानी कि 3 आ गया। अब लोअर लिमिट पुट करनी है, प्लस 3 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 इंटू 2। इन सबको सोल्व करेंगे और फिर बाद में ऐड करेंगे। ओके गाइस, और इन सबको एक साथ लिखेंगे। तो देखिए गाइस, अगर आप केयरफुली करते हैं ये सब कुछ, तो 2 और ये 4 का क्यूब होता है 64, 2 इंटू 64 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 और ये 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 3 है। ओके गाइस, यहाँ 3 है। थोड़ा पुट करने में ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो पुट करने पे हो रही तो उसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, 3
into 16 divided by 2. Okay guys, now plus 8 into 4 कितना हो रहा है 32. ओके गाइस, सब्ट्रैक्ट किया, ये सब भी ऐसे ही है, तो 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 3 ज़ा 24. ओके गाइस, ये थोड़ा सा ऐसा क्लियर कर ले. नाउ इन सब का एलसीएम 6 आने वाला है. ओके गाइस, पहले इसको और सोल्व कर देता हूँ मैं. 128 डिवाइड बाई 3 प्लस 16 3 ज़ा 48 डिवाइड बाई 2. ओके, यानी कि आप इसको 24 कह सकते हैं. 24 प्लस 32. ओके गाइस, नाउ ये 8 2 ज़ा 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 कैंसिल करेंगे तो ये 6 प्लस 24. ओके गाइस, नाउ अब आप थोड़ा इजी वे में इसको सोल्व करें. 128 डिवाइड बाई 3 के साथ माइनस में 16 बाई 3 को रख देवे, प्लस 24 32 तो ऐड कर लेवे और ये वाली टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेवे, तो ये 6 और 56 माइनस और ये 6 और 24 30 हो गया. ओके गाइस, नाउ व्हाट वी विल हैव, मैंने क्या किया, जो टर्म्स सिमिलर है उनको एक साथ माइनस कर दिया, जो टर्म सिमिलर है उनको ऐड कर दिया. नाउ यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो देखिए 26 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया. नाउ एलसीएम 3, 128 माइनस 16 कितना बचेगा ये हमारे पास. अब फिर आप इसको एलसीएम ले लेवे, 2 देन 12 माइनस 1 11 112 डिवाइड बाई 3 प्लस 26. सोल्व कर लेवे, इसको आपको आंसर मिल जाएगा. ओके गाइस, ओके. सो 112 को 3 से डिवाइड कर देवे और प्लस 26 कर लेवे, अप्रोक्स आपको आंसर मिल जाएगा 63.33 जूल. 63.33 जूल. और अगर आप डेसिमल में नहीं निकालते और डायरेक्ट इसको एलसीएम लेके पुट करके डिवाइड में 3 रखते, दैट विल बी ऑल्सो बेटर ऑप्शन. ओके गाइज, यहाँ पर मेरा पर्पस आपको ये समझाने का था कि जब आपको फोर्स इस फॉर्म में दे रखा और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 1 नंबर टू अनदर नंबर कोई पॉइंट तक दे रखी है, तब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे. ओके गाइस, लोअर लिमिट जब 0 होती है तो फिर आपको अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाता है. जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. ओके गाइस, सो ये 2 क्वेश्चन आपको वेरिएबल फोर्स पर थे जिसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट था. अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं जिसमें आप विशेष तौर से ध्यान देंगे कि उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने कैसे रिलेट किया है. ओके गाइस, हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में आपने लर्न किया है या जिस फॉर्म में आपने प्रैक्टिस किया है. आपका इंटीग्रेटेड नॉलेज भी देखा जाता है कि आप जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो कैसे आपने लर्न किए हैं. तो उसी में से एक क्वेश्चन है ये कि इफ़ अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी of mass 20 kg such that its displacement as the function of time is given by x is equals to 5t square. Okay, then find the work done if the body moves along a straight line.
ओके गाइस, क्वेश्चन का तरीका समझिए, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मास दे रखा है। ओके गाइस, तो नोट डाउन कर लेवे कि गिवन ये है कि मास m इज इक्वल टू दिस। ओके गाइस, 20 kg एंड डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 5t²। अब आपको वर्क डन चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वर्क डन fx रहता है। ओके गाइस, fx को 0 हो गया तो fx, और इसको आप f, सिंस f क्या होता है हमारा m है, तो ये हमारा हो गया f w इज इक्वल टू ma(x). क्या हो गया ma(x). समझ में आ गई बात, मैक्स। अब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चाहे तो यहाँ f इंटू एस लिखेंगे तो mas हो गया। इस तरह से आपने पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिंस v इज इक्वल्स टू dx/dt, सो इट विल गिव अस v इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2t। ओके, मीन्स क्या करना है आपको d/dt ऑफ 5t² करना है। ओके गाइस, सो क्या आएगा यहाँ से 5 to 10 और t आएगा। ओके गाइस, नाउ सिंस एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू क्या है dv/dt, सो इट विल गिव अस a इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 10t, जिससे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 10। ओके गाइस, समझ में आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक वैल्यू और ऐड कर रहा हूँ, टाइम इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द वर्क डन। ओके, वर्क डन इन 3 seconds। ओके गाइस, ऐसा क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग था, ये लिख दिया मैंने, फाइंड द वर्क डन इन 3 seconds। ओके गाइस, नाउ ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वर्क डन, w इज इक्वल टू क्या होता है f.x, सिंस w इज इक्वल टू f.s, यहाँ पर फोर्स हमें नहीं पता है तो पहले f निकालेंगे, सिंस f इज इक्वल टू क्या होता है m है, a की फिक्स वैल्यू आ गई, और अगर a की वैल्यू में t आता तो t यहाँ से 3 सेकंड पुट करते हैं। a की वैल्यू में अब सपोज दैट t बचता है तो t यहाँ से 3 सेकंड पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में मैंने बाद में ऐड किया है। ओके गाइस, f इज इक्वल टू 20 मास है, एक्सेलरेशन कितना है 10, दैट इज 200 न्यूटन आपका फोर्स हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, वो भी हमको चाहिए। ओके गाइस, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देख ले मैं, तो 3 का स्क्वायर 9 5 45 मीटर। ओके गाइस, अब वेरी सिंपल हो गया ये कि हमारे पास क्या है, सिंस वर्क डन क्या है f.x। ओके गाइस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्ट्रेट लाइन में तो cos 0 हो गया, f कितना 200 मल्टीप्लाई बाय 45। ओके, ये आपका आ गया 90 और 00 और भी है जूल, वर्क डन आ गया 9 किलो जूल। ओके, या 9000 जूल। ओके गाइस, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक और लिख के दे रहा हूँ, अभी आप खुद घर से करें। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेवे और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको होमवर्क में करने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो फिर f इज इक्वल टू ms है, फोर्स आ जाएगा, और फिर आप वर्क निकालने के लिए f.x कर लेंगे, x को भी आप t की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आपको, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, ओके, प्लस 5, ओके, and if displacement of an object is this, if mass of object is 15 kg, then find the
वर्क डन in 5 seconds. Okay guys, if displacement of an object is x due to a certain force, okay, on the mass of object 15 kg, then find the work done in 5 seconds. अब आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। यही सेम क्वेश्चन था, x दे रखा, उसका dx बाई dt से v आएगा, फिर dv बाई dt से a आएगा, उस एक्सीलरेशन को लेंगे और f इज इक्वल्स टू m करेंगे, m कितना 15 kg, फिर आप जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी 5 सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा आपको, पुट करें और आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सअप करें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये होमवर्क का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप चाहे जितने क्वेश्चन करें, बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हम वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कर्व। देखिए, इफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट curve is given as following, then find the work done. ओके, क्वेश्चन का कर्व देखें आप लोग, ये डिस्प्लेसमेंट है x, ये है फोर्स 5 - 5 न्यूटन, 5, 10, 15, 20। ओके गाइस, नाउ इसका पैटर्न क्या है, ऐसा, इस तरह का है, समझिएगा, अप्रॉक्सीमेट है ग्राफ कर्व, ऐसा है। ये वैल्यू नीचे 5 तक जा रही है, -5 तक, और ऊपर किस तक है, +5 तक। ओके गाइस, तो सीधा ये है, आप क्वेश्चन को देखें और आंसर अभी टिप पे हो जाएगा, ये फटाफट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, ओके गाइस, ये पार्ट नेगेटिव पार्ट है, ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्ट नेगेटिव पार्ट है। साइन वेव बन रही है, ये मैथ्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं इसको। ओके गाइस, तो एरिया ऑफ 1 पॉजिटिव है, एरिया ऑफ 2 नेगेटिव है, एरिया ऑफ 3 पॉजिटिव है, एरिया ऑफ 4 नेगेटिव है, क्योंकि सबका साइज एक जैसा है। ओके गाइस, ये 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड का डिफरेंस है, ये 5 सेकंड का डिफरेंस, 5 सेकंड, ऊपर भी +5 और नीचे भी -5 है। तो आपको ये एरिया इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये एरिया इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि टोटल वर्क डन विल बी 0। ओके, नाउ अब एक कर्व मैं खुद और बना रहा हूँ, उस पर आपको क्वेश्चन करना है। फाइंड द वर्क डन for the given curve of fx. Okay, force versus displacement up to displacement of 12 मीटर। ओके गाइस, मतलब फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन कर्व ऑफ f वर्सेस x अप टू डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। ये आपको कर्व दे रखा है, ओके गाइस, ये आपको 5 है, ये आपको 10 है, ये 12 है और ये 15 है। ओके गाइस, समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से लेकर के 15 तक नहीं बोला है,
आपको डिस्प्लेसमेंट 0 से क्वेश्चन में 12 तक ही बोला है, तो आप जो एरिया निकालेंगे वो इस पार्ट का ही निकालेंगे। ओके गाइस, समझ गए आप लोग? तो सीधा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। इस पार्ट का एरिया ये क्या है आपका, एक तरह से 20/5 है, तो रेक्टेंगल हो गया। इस पार्ट का यहाँ तक भी आप चाहे तो इसको पूरे को एक रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं। ओके गाइस, और इसको एक ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं। ओके, नाउ फिर इसको रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, मैं सोल्व कर ही देता हूँ इसको कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल हो गया। ओके गाइस, और फिर एक क्या हो गया, ट्राइंगल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या नाम है, ओ, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और सी, और इसको डी ई एफ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सीधा हो गया ये। ओके गाइस, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसकी लेंथ कितनी है 12, हाइट कितनी है, मतलब ब्रेड्थ कितनी है 20, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1/2 बेस कितना है 5, 10 में से 5 गया तो 5 डिवाइड बाई 30 में से 20 गया तो हाइट। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, कैंसल आउट करेंगे तो ये 5 5 5 25, 240 प्लस 25। ओके गाइस, सो द आंसर विल बी 265 जूल। गॉट इट? होमवर्क में आप फिर से कर ले इसको, 265 जूल। ओके गाइस, 4 6 एंड 5 265 जूल। दिस इज द वे कैसे आप कर्व के क्वेश्चन करें। नेगेटिव पार्ट वाला जो होगा उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं इसका कर्व पे, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका पूरे का। नेक्स्ट, कुछ कर्व के मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आज, वो भी आप खुद घर से कर लेंगे। एनसीईआरटी के जैसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, एग्जांपल्स में है। इफ f इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके, और d इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, और इसमें दे रखा आपको कि देन फाइंड दी वर्क डन। पहला क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, जो सिंपल क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए हो गया ये। ओके गाइस, खुद करें। नाउ सेकंड, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ओके, ये करना ही पड़ेगा इसमें साथ में। एंड थर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसको ध्यान देवे कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ओके गाइस, सो क्विकली करते हैं इसको कि वर्क डन यानी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ओके गाइस, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सीधा सीधा आई को आई से करते हैं, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, ओके, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 इंटू -5, तो ये 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया, 16 जूल आपका आंसर आ गया। 4 4 जा क्या हो गया 16 जूल, ये आपका क्या हो गया एफ डॉट डी का आंसर आ गया। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वैसे सेकंड, एंगल बिटवीन, तो सीधा ये है कि पहले आप इसका मैग्नीट्यूड बताएं, तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है और डी का मैग्नीट्यूड कितना है एंगल के लिए। तो 3 का स्क्वायर जैसा आपने वेक्टर में किया है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका सम करेंगे तो आपका √50 आएगा। ओके गाइस, नाउ
सिमिलरली इसका भी करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ ऐसी चूज़ की है एनसीईआरटी में कि इसका आंसर भी √50 आ रहा है। ओके गाइस, नाउ वेरी बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट कि सिंस एफ डॉट डी आपका क्या होता है, वर्क होता है, और ये एफ डी कोस थीटा होता है। ओके गाइस, डी यहाँ पर जो एस यूज़ करते हैं एफ डॉट एस, उसकी जगह डी ले लिया है क्वेश्चन में। ये एफ का मैग्नीट्यूड है और ये डी का भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोस थीटा। तो बताइए कोस थीटा क्या होगा, एफ डॉट डी की जो डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू आई उसमें एफ का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय साथ में क्या है, डी का मैग्नीट्यूड। नाउ पुट करें वैल्यूज़, देखिए एफ डॉट डी ये रहा, एफ का मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका ये रहा, सीधा इसके पीछे यूनिट्स लिख ले, जो भी इसकी फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो और उसमें मीटर है। नाउ कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 16 डिवाइड बाय √50, 50 का रूट जो होता है वो 50 रहता है, √50 मल्टीप्लाई होकर आंसर 50 आता है, 60 डिवाइड बाय 50 आंसर आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 16/50। कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सोल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा कोस इनवर्स से थीटा का क्या एंगल आता है। नाउ लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ये आपका डी है, ये एफ है। ओके, इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, थीटा एंगल है। तो डी की डायरेक्शन में एफ का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, एफ कोस थीटा होगा। क्या होगा, एफ कोस थीटा। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, और एफ का डी पर जो प्रोजेक्शन है वो कौन सा है, एफ कोस थीटा फाइंड करना। ओके गाइस, तो हियर एफ कोस थीटा क्या होगा, यहाँ से बताएं, एफ कोस थीटा एफ डॉट डी में डी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें, एफ डॉट डी में डी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें। सो यू विल हैव द आंसर, एफ डॉट डी कितना 16 जूल डिवाइड बाय डी का मैग्नीट्यूड कितना √50। ओके गाइस, समझ में आ गया, ये क्या आ गया आपका एफ कोस थीटा, द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। समझ में आ गया। नाउ इसी पे अगर हो कि प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन एफ, तो प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन एफ, मैं एडिशनल दे रहा हूँ, ये डी ऑन एफ क्या होगा, डी कोस थीटा क्या होगा। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये डी है और ये एफ है, तो एफ की डायरेक्शन में डी का क्या कंपोनेंट रहेगा, तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट उधर जाएगा, डी कोस थीटा। ओके, जिस साइड के साथ एंगल बनता है उस पर थीटा रहता है। तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ओके, जैसे यहाँ डी था वैसे यहाँ एफ आ गया, और आंसर इसका भी 16 डिवाइड बाय √50 आएगा। ओके गाइस, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड चेंज होते तो आंसर थोड़ा चेंज आता। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले हुए इसका, खुद से करें, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है ये। ओके गाइस, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।